Yes. The next part of the blood, listen carefully. देखिए, we are discussing about the composition of the blood. So means one is solid part and second is liquid part. Clear? And fluid part. तो now we have discussed only the solid part means cells of the blood. Clear? हमने अभी तक सब क्या डिस्कस किया है? Cells. The liquid part and fluid part of the blood is known as the plasma. Clear? The liquid part and fluid part of the blood is known as the plasma, and you know very well plasma made 55% part of the blood. Clear? Means blood is made by जो blood आपका जो total composition होता है means total compositions means out of total composition the 55% part made by the plasma. Clear? थोड़ा डिस्कस करते हैं कि प्लाज्मा होता क्या है, ठीक है, और इसका क्या क्या फंक्शंस होता है. लिसन केयरफुली. आपने रिवर देखी हुई, यू हैव सीन द रिवर, यू हैव सीन द कैनाल, यू हैव सीन द मीन डिफरेंट वाटर बॉडीज. जो आपने रिवर देखी है एंड यू ऑल्सो सीन द वोट इन द रिवर. क्लियर? वोट फ्लोट इन द रिवर. क्लियर? तो कंपेरिजन दिस मीन्स कंपेयर दैट मीन्स वाटर कंपेयर टू प्लाज्मा. क्लियर? द वॉल्स ऑफ द रिवर यू कंपेयर विद द मीन्स ट्यूब, और एक तरीके से हम बोल सकते हैं मीन आपकी आर्टरी वेन्स, जो आपकी जो ट्यूब्स होती हैं उनसे कंपेयर कर सकते हो. वाटर फ्लो इनसाइड द रिवर और कैनाल यू कैन कंपेयर विद द प्लाज्मा. क्लियर? एंड द बोट यू कैन कंपेयर विद द सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स. मतलब क्या है कि एक जो हमारी नदी है उसको हम पूरी तरीके से अपने ब्लड वेसल से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. इट मीन्स प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑन विच या इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर फ्लोट इन द ब्लड स्ट्रीम. क्लियर? प्लाज्मा एक ऐसा लिक्विड फ्लूइड्स है जिसमें हमारी सेल्स क्या करती हैं, तैरती रहती हैं. क्लियर? ओके. यस. नेक्स्ट लिसन केयरफुली. जरा इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं. तो मीन्स लिसन, प्लाज्मा इज द कलरलेस. क्लियर? प्लाज्मा इज द कलरलेस मीन्स देयर इज नो कलर ऑफ प्लाज्मा. अब आप बोलोगे सर ब्लड तो रेड कलर का होता है. तो आई ऑलरेडी डिस्कस दैट ब्लड मीन्स रेड कलर. हु इज रिस्पॉन्सिबल टू रेड कलर? हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर. एंड इनसाइड द हीमोग्लोबिन द मेन and important point is iron यानी हीम part is responsible to provide the blood means red color to the blood. clear? तो प्लाज्मा अगर हम मीन्स पूरे ब्लड से जितनी भी आरबीसी सेल्स हैं सबको निकाल दिए जाए तो आपका जो ब्लड होगा वो कलरलेस हो जाएगा, बिकॉज प्लाज्मा इज द कलरलेस. क्लियर? तो प्लाज्मा लिक्विड फ्लूइड, कलरलेस फ्लूइड. क्लियर? एंड नॉन लिविंग फ्लूइड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉन लिविंग. देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लिविंग पार्ट ऑफ द ब्लड, आरबीसी लिविंग पार्ट, डब्ल्यूबीसी लिविंग पार्ट्स. ठीक है, दीज टू सेल्स आर लिविंग पार्ट ऑफ द ब्लड. क्लियर? एंड द नॉन लिविंग पार्ट एंड डेड पार्ट ऑफ द ब्लड मीन्स फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड सेकंड इज प्लेटलेट्स. क्लियर? प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, दीज आर द मीन्स नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द ब्लड, डेड पार्ट ऑफ द ब्लड. मतलब ऐसे ये जो प्लाज्मा है वो तो एक ऐसे बिहेव करती है जैसे पानी बह रहा हो, बस बहने का काम करता है. मीडियम प्रोवाइड करता है सेल्स को फ्लो होने के लिए, सेल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सिर्फ एक मीडियम का वर्क करता है. क्लियर? और कोई इसका फंक्शंस नहीं है. क्लियर? देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया कि सर प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है. ना लिसन क्या बोली. देखिए प्लाज्मा थेरेपी मीन्स अभी जो हमारे जो सिलेबस में यहाँ तो यूज नहीं होती. मीन्स प्लाज्मा थेरेपी जैसे मेडिकल टर्म. क्लियर? ये मेडिकल्स में यूज होता है. और क्या होता है कि जब कभी कभी जो आपकी जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा मीन्स पॉइजनस हो जाए, डिसइंफेक्टेड हो जाए, मीन्स इन्फेक्टेड हो जाए, ठीक है, तो उस प्लाज्मा को रिप्लेस करने के लिए उसको मीन्स जो आपकी एक तरीके से डेंजरस जो हार्मफुल प्लाज्मा है जो आपके लिए बेकार हो गई है, जो आपको मीडियम प्रोवाइड नहीं कर रही, उसके क्लॉटिंग बन रहे हैं प्लाज्मा के, तो उस प्लाज्मा को रिप्लेस करने के लिए जो ऑपरेशंस की जाते हैं दैट ऑपरेशंस नोन एज द प्लाज्मा थेरेपी. मतलब प्लाज्मा को अब चाहे तो उसको रिप्लेस कर दो या जितनी जो प्लाज्मा अगर अमाउंट कम है तो उसे जो आपकी जितनी भी खराब प्लाज्मा है बेकार हो गई है उसको निकाल के बाहर कर दो. ठीक है, तो वो हमारा होता है प्लाज्मा थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ प्लाज्मा. सिंपल सा वर्ड है थेरेपी. थेरेपी का ट्रीटमेंट एंड ऑपरेशन. क्लियर? तो मीन्स ऑपरेशन विद प्लाज्मा या ऑपरेशन टू प्लाज्मा नोन एज द प्लाज्मा थेरेपी. क्लियर? तो शायद सभी को समझ में आ गया होगा. बस सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं आज तो क्या बात है, इन्हें तो कभी नहीं आए. ओके, so now listen carefully. Means plasma is the colorless parts and non-living parts of non-living parts. Clear? प्लाज्मा इज मेड बाय, अब इसमें हम बात कर लेते हैं. प्लाज्मा इज मेड बाय यानी कि कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का भी कंपोजिशन होता है. तो प्लाज्मा इज मेड बाय प्रोटीन. क्लियर? मीन्स सम प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. क्लियर? ओके.
ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर प्रेजेंट, ऑर्गेनिक मटेरियल्स। अब ऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होता है, लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, आपकी नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। दीज आर द ऑर्गेनिक मटेरियल्स, क्लियर। एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। Inorganic materials like different type of minerals, sodium, potassium, calcium, magnesium. So these minerals are present in the plasma. Clear? Vitamins are present. Clear? तो vitamins क्या होती हैं, जो हार्मोन्स are present. Clear? तो कुछ आपके क्या होते हैं जी, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। वैसे विटामिन्स ऑर्गेनिक भी होती हैं और इनऑर्गेनिक भी होती हैं। क्लियर? ओके, तो मीन्स हम इसमें और भी बात कर लेते हैं। मीन्स द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, तो प्लाज्मा मीन्स 90% पार्ट ऑफ प्लाज्मा, लिसन क्या बोली, 90% part of plasma is made by water, clear, and 10% part of plasma is made by protein, organic materials and inorganic materials, clear. So listen carefully. Plasma is a colorless substance, clear, non-living substance, clear, and plasma provide the medium to flow the different type of cells present in the blood, clear. Okay, the composition of plasma means plasma made 55% of the blood, clear, and the composition of plasma means plasma 90% plasma is made by water and 10% plasma is made by proteins, organic materials and inorganic materials. Clear everyone? यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए? क्लियर? नाउ डिस्कस, नाउ लिसन केयरफुली। देखिए प्रोटीन्स, तो मीन्स हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट, तो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। मेनली जो ब्लड में जो प्रोटीन्स होती है मीन्स मेनली 3 टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड। देखिए प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है, आपके ऑर्गेनिक मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आई कांट डिस्कस द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके सिलेबस में, ये आई विल डिस्कस। तो मीन्स 3 टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड। दीज प्रोटीन्स आर, one is albumin protein, listen carefully, one is albumin, क्लियर। कुछ लोग बोलते हैं एल्ब्यूमिन, ठीक है, तो एल्बुमिन और एल्ब्यूमिन आप जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करो कर सकते हो, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। सेकंड इज ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन। फर्स्ट इज एल्ब्यूमिन, सेकंड इज ग्लोब्यूलिन एंड थर्ड प्रोटीन इज फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, क्लियर। तो मीन्स लिसन केयरफुली, प्लाज्मा, द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा इज 90% वाटर एंड 10% हमारा क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल। मैसेज ना कीजिए मुझे, देखो मैं बार बार पढ़ नहीं पाता हूँ मैसेज, जो भी आप मैसेज कर रहे हैं आप पूछ सकते हो मुझसे, सर एल्बुमिन एग में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है एग में एल्बुमिन, ठीक है, तो आप लोग पूछ सकते हो, मैसेज ना करें, ओके। तो एल्बुमिन प्रोटीन आल्सो प्रेजेंट इन द एग, ठीक है, एग में भी प्रेजेंट होता है। तो नाउ लिसन केयरफुली, यहाँ पे आपकी जो ब्लड में भी प्रोटीन होती है, कौन कौन सी प्रोटीन होती है, एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन एंड फाइब्रिनोजेन प्रोटीन्स। लिसन केयरफुली, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन, क्लियर। देखिए एल्बुमिन प्रोटीन्स, इसका जो फंक्शंस होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है, ये क्या करता है एल्बुमिन, ठीक है, और ग्लोबुलिन क्या करता है और फाइब्रिनोजेन क्या करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं फाइब्रिनोजेन। लिसन केयरफुली, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन responsible to clotting of blood, means to make blood clot, listen carefully, to make blood clot। देखिए ये हमने जो ब्लड क्लॉट पढ़े थे वो हमने कहाँ पढ़े थे, प्लेटलेट। ये मेन फंक्शन किसका है, प्लेटलेट्स का, कि जहाँ पर ब्लीडिंग होती है तो जो ब्लड क्लॉट का जो बनाते हैं वो उसमें जो हेल्प करता है वो प्लेटलेट्स सर्च करती हैं। लेकिन यू नो वेरिएबल्स, कोई भी एक ऑर्गन सारे फंक्शन नहीं कर सकता है। तो मीन्स फाइब्रिनोजेन प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड, दिस प्रोटीन ऑल्सो हेल्प टू क्लॉट द ब्लड, ठीक है, एंड ये प्लेटलेट्स की हेल्प करती है। दैट्स वाई प्लेटलेट्स क्या करती है, उसको सिग्नल्स का भेजती है, मैसेज सेंड करती है। दैट्स वाई प्लेटलेट्स सेल्स मूव टू द बाउंडेड एरिया, मीन्स रप्चर एरिया एंड मीन्स स्टार्ट टू मेकिंग क्लॉट ऑफ द ब्लड, क्लियर। तो मीन्स फाइब्रिनोजेन प्रोटीन ऑल्सो हेल्प टू make blood clot, clear। So this is the functions of fibrinogen protein to make blood clot. Second is globulin protein, listen carefully, globulin also increase the immune system and produce immunity, provide immunity to our body, clear, provide immunity to our body। अब आप बात करोगे बॉडी इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मीन्स डिफेंस सिस्टम ऑफ अवर बॉडी, सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी, WBC जो होते हैं, जो सोल्जर्स कहलाते हैं अपनी बॉडी के, क्लियर। तो उनको मीन्स जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, जो हमारा मीन्स सिस्टम है, जो हमारी फॉरेन पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, जो बाहर से जो बॉडी एंटर करती है उनसे लड़ता है, उनसे फाइट करता है एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेज, हार्मफुल बैक्टीरिया एंड हार्मफुल वायरसेस, क्लियर।
तो उनसे जो हमें बचाता है, दैट सिस्टम इज नोन एज द इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम इज मेंटेन बाय द ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। अब ऐसा नहीं है सिर्फ अकेली ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है वो पूरा इम्यून सिस्टम मेंटेन कर रही है, और भी ऑर्गन्स होते हैं और भी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये भी क्या करती है, हमें हेल्प करती है। तो मीन्स ग्लोब्यूलिन प्रोटीन प्रोवाइड द इम्यूनिटी एंड मेक द डिफेंस सिस्टम ऑफ अवर बॉडी, अपनी बॉडी का डिफेंस सिस्टम बनाती है। क्लियर। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रोटीन है एल्बुमिन प्रोटीन्स, इसको आपको पता ही है, ये प्रोटीन हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, एग में प्रेजेंट होती है। क्लियर, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एग में। तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है, और एल्बुमिन प्रोटीन जो काम करती है वो क्या करती है कि मीन्स ये हमें क्या है, मीन्स जो आपका जो ब्लड प्रेशर होता है, क्लियर, क्या करती है, बार बार नहीं आई बच्चे, कौन कौन आ रहा है, ये डी रहा पर डबल डबल कैसे आ रहे हो, डबल डबल ज्वाइन कर रहे हो। क्लियर। तो मीन्स एल्बुमिन प्रोटीन मेंटेन द ब्लड प्रेशर, या बोलते हो बीपी। क्लियर, बीपी इंक्रीज, बीपी डिक्रीज, यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज, ब्लड प्रेशर डिक्रीज। तो मीन्स एल्बुमिन प्रोटीन मेंटेन द ब्लड प्रेशर, यानी कि प्रेशर ऑफ द ब्लड। क्लियर, जो ब्लड का जो प्रेशर होता है कितना होता है, 120 to 80। क्लियर, तो इस प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, यानी 3 टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द मींस प्लाज्मा। One is albumin protein, second is globulin protein, and third is fibrinogen protein. The function of fibrinogen means to form blood clot, या फिर help to forming blood clot. Second, globulin provide immunity, and albumin means maintain the blood pressure of the blood. Blood का जो blood pressure होता है उसको क्या करता है, maintain करता है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा क्या क्लियर हो गया हमारे मिस सर। यस सर, ये ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन किस चीज से मिलते हैं हमें? देखिए ग्लोब्यूलिन जब किस चीज़ से मिलते हैं, ये तो हमारे जो आपके वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, आपके जो फ्रूट्स होते हैं, जो हम खाना खाते हैं, सारी चीज़ हमें उसी से मिलती है। ऐसा नहीं कि कोई एक स्पेशल चीज़ खाने से मिलता हो। सारी प्रोटीन्स कहाँ पर होती है, फ्रूट्स में होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स होती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एक फ्रूट में सिर्फ एक ही टाइप की प्रोटीन होगी। ठीक है, तो अलग अलग प्रोटीन्स अलग अलग फ्रूट्स में होती हैं, और प्रोटीन्स आर मेड बाय द अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड्स कहाँ पे होते हैं, फ्रूट्स में। अब कौन सा प्रोटीन्स कौन सा उनका स्ट्रक्चर होगा, कैसे वो कंबाइंड करेंगे एक दूसरे से, कैसे चेन बनाएंगे, उस टाइप का वो प्रोटीन बनता जाता है। ठीक है, तो लेकिन हमें मिलता है कहाँ से, हर चीज़ जो हमें बॉडी के लिए ज़रूरत है वो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें मिलती है कहाँ से, फ्रूट से, और या फिर वेजिटेबल्स, या फिर आपका जो खाना होता है वहाँ से मिलती है। क्लियर है एवरीवन। तो मीन्स वी हैव डिस्कस्ड द different type of proteins and blood. Now we are discussing about the functions of the blood. Next part is functions of the blood. देखिए हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया। ठीक है, ब्लड हो गया, कंपोजिशन ऑफ ब्लड यानी कि सॉलिड पार्ट, लिक्विड पार्ट्स हो गए हमारे, और प्लाज्मा का जो कंपोजिशन था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ द ब्लड। हम बात करेंगे किसके बारे में, फंक्शंस ऑफ द ब्लड। तो मीन्स जो ब्लड के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो यू नो वेरी वेल व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ब्लड। देखिए ब्लड मीन्स रिस्पॉन्सिबल टू कैरी 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस, मीन्स मोस्टली जो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो ब्लड के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। वो 3 फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, मतलब फर्स्ट फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट द थिंग्स, टू ट्रांसपोर्ट, क्लियर, टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स। फर्स्ट फंक्शन मतलब देखिए जो हम इंपॉर्टेंट फंक्शन बता रहे हैं, वैसे तो हम बहुत सारे फंक्शन बता सकते हैं 8 एंड 9 10, अब उनके अलग अलग पॉइंट कर देंगे तो मैं आपको बता दूंगा कैसे। ठीक है, मीन्स द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ब्लड टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स। क्लियर। सेकंड फंक्शन प्रिवेंट फ्रॉम डिसीजेज। क्लियर, प्रिवेंट फ्रॉम डिसीजेज, जो डिफरेंट डिसीज होती हैं उनसे क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो प्रिवेंट फ्रॉम डिसीजेज, क्लियर, हमें डिसीज से प्रिवेंट करता है। एंड थर्ड फंक्शन इज रेगुलेट द टेम्परेचर। Clear, regulate the temperature. Clear. So these are the 3 important functions of the blood to transport the materials. अब आप इसमें लिख सकते हो बढ़ा के, to transport glucose, to transport oxygen, to transport carbon dioxide. Clear. और भी to transport hormones, to transport proteins. मीन्स ट्रांसपोर्ट, मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट। अब वो क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो एक अलग बात है। ठीक है, ओके, टू ट्रांसपोर्ट नाइट्रोजनस बेस्ड लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिको एसिड। क्लियर। तो मीन्स मेन फंक्शन हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स। क्लियर, मीन्स ट्रांसपोर्ट द डिफरेंट थिंग्स व्हाट आर नीड बाय द बॉडी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है बॉडी की, वो सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करता है। सेकंड, प्रिवेंट फ्रॉम डिसीजेज, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन,
मीन्स ब्लड ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट फ्रॉम डिसीज बिकॉज यू नो वेरी वेल, अभी हमने डिस्कस किया था, ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रोवाइड इम्यूनिटी टू अस, क्लियर, एंड इम्यूनिटी इज अ डिफेंस सिस्टम ऑफ अवर बॉडी, क्लियर। तो मीन्स प्रिवेंट फ्रॉम डिसीजेज, जो डिसीज होती है हमारी उनसे क्या करता है, जो हमें जो डिसीज होने वाली होती हैं उनसे प्रिवेंट करता है। And listen carefully, regulate the body temperature. We also discussed the albumin protein. What is the functions of the albumin protein? Albumin protein regulate the, क्या करती है, ब्लड प्रेशर, बीपी, क्लियर। तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा, इट मींस रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, यानी जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, हम जो एनिमल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, जो हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स, हम क्या हैं, वार्म ब्लडेड हैं, कैसे हैं, वार्म ब्लडेड, क्लियर। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है, मींस फिक्स टेम्परेचर, मतलब जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, फिक्स होता है 37 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। तो मींस मेंटेन या फिर रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर से कम हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और बॉडी का टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया तो भी क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मींस ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको फिक्स करता है, मेंटेन करता है 37 डिग्री सेल्सियस, और हमारे कहता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इफ वी मेजर इन द फ़ारेनहाइट then the body temperature is 98.6 degree Fahrenheit, clear, or if we measure in the degree Celsius then 37 degree Celsius, clear everyone, okay। तो मीन्स ये जो हमारे फंक्शंस थे, मेन फंक्शन आपकी बुक में 7 और 8 फंक्शन दिए होंगे, उसमें कैसे कैसे दिया रहता है, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फर्स्ट फंक्शन, टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड सेकंड फंक्शन, टू ट्रांसपोर्ट नाइट्रोजन बेस्ड लाइक यूरिया अमोनिया थर्ड फंक्शन, टू ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज। तो ऐसे उनको क्या है, उनके नंबर बढ़ा देते हैं, लेकिन मेन फंक्शन ध्यान रखना, to transport the materials, prevent from diseases and regulate the temperature। तो there are these three main functions। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप ये 3 फंक्शन नहीं लिखोगे, आपको डिटेल में लिखना है। आपको ये ध्यान रखना है ट्रांसपोर्ट, अब जितनी भी चीज ट्रांसपोर्ट होती है सब लिख दो, आपको जो ध्यान आ जाए, ठीक है। इसमें आप कुछ नहीं लिख सकते, प्रिवेंट फ्रॉम डिसीजेज, तो इसमें जितनी भी डिसीज होती है तो इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना, तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ठीक है। और रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, मतलब 3 इसमें लिखोगे, एक यहाँ लिखा तो आपको 5 पॉइंट हो जाएंगे और 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, क्लियर एवरीवन, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा जो ब्लड था पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और अब हम आगे बढ़ेंगे, वो हम क्या बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखिए अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। देखिए आपको ध्यान रखिए, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसपोर्टरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम। वी हैव डिस्कस्ड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में हम बात कर चुके हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, क्लियर, क्योंकि ह्यूमन ही हमारी बॉडी हमारी जो सिलेबस में दिया गया है, क्लियर। तो मीन्स ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, क्लियर। तो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस ऑल्सो नोन एज द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि सर्कुलेशन, क्लियर। तो सर्कुलेशन इन ह्यूमन, सर्कुलेशन इन human, clear। and I also discussed that the circulatory materials in human। तो फर्स्ट हमारा क्या था, ब्लड, क्लियर। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड सेकंड इज लिम्फ, क्लियर। तो लिम्फ वी विल डिस्कस लेटर, ओके। तो फर्स्ट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन इज डिस्क्राइब्ड फर्स्ट बाय द विलियम हार्वे। आई ऑलरेडी डिस्कस, सब बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो मीन्स ये जो है वो किसने बताया था, विलियम हार्वे ने। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मींस सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, सर्कुलेशन नहीं क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, क्लियर। देखिए कोई भी प्रोसेस बॉडी में होती है तो उसके लिए एक सिस्टम होता है बॉडी में जो उसको मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। मतलब क्या होता है कि मीन्स हमारी बॉडी का जो अपना मेन जो किंग है, ब्रेन है, उसने अलग अलग सिस्टम बांट दिए हैं अलग अलग काम के लिए। आपका काम ये है, आप ब्लड को सर्कुलेट करोगे, आप क्या करोगे, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन को, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है, रेस्पिरेशन करना हो गया। आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो डाइजेस्ट करना हो गया। एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका क्या हो गया, एक्सक्रीशन करना हो गया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स प्रोड्यूस देयर योन यंग वंस, क्लियर। तो मतलब ये अलग अलग सिस्टम्स हैं अपनी बॉडी में और वो अपना अपना काम करते रहते हैं। किसी में आपस में लड़ाई या किसी में आपस में ये नहीं होता कि वो काम करेगा तब मैं करूंगा, वो नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगा, ऐसी कोई होड़ हिस्सा नहीं होता है किसी में, क्लियर। ऐसा होने लगा तो फिर बॉडी काम नहीं कर पाएगी, क्लियर। नाउ फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लियर, circulatory system। Now listen carefully। देखिए the circulatory system of human is made by mainly 3 important organs। कौन कौन से organs होते हैं, one is heart, the main important organs of the circulatory system,
clear, second is blood vessels, clear, and third is blood. Listen carefully. The circulatory system of human is made by three important elements. One is heart, the main important organs of the circulatory system. What is the function of heart? To push and receive the blood, receive the blood and push the blood, clear. ये क्या करता है, ब्लड को रिसीव भी करता है, अपने अंदर लेता भी है, और बॉडी में क्या करता है, पुश भी करता है, ठीक है. ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स मीन्स द नेटवर्क ऑफ द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर, इन विच ब्लड कैन फ्लो इन द बॉडी. क्योंकि हमें पता है, वी ऑलरेडी नो दैट कि मीन्स द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इन आवर बॉडी इज क्लोज टाइप. कैसा होता है, मीन्स क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन आवर बॉडी. तो मीन्स ब्लड वेसल्स मीन्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क ऑफ मीन्स एक तरीके से जो ब्लड वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर, जो क्या करता है, ब्लड को फ्लो करता है बॉडी में. देयर आर थ्री टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी. कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट इज आर्टरी, आर्टरीज, प्लूरल फॉर्म, क्योंकि एक नहीं होती बॉडी में, क्लियर. तो फर्स्ट इज आर्टरीज, सेकंड इज वेन्स, क्लियर, ये भी प्लूरल फॉर्म, वेन्स भी बहुत सारी होती हैं, और थर्ड इज कैपिलरीज, क्लियर, कैपिलरीज. ओके, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इनमें बाद में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं थोड़ा एक डिटेल में ओवरव्यू समझ लीजिए कि क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है. सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. ब्लड सबको पता ही है, लिक्विड फ्लूइड, हमारी बॉडी का जो लिक्विड फ्लूइड है वो हमारा क्या है, ब्लड, विच कैन बी ट्रांसपोर्टेड, विच कैन बी फ्लोट इनसाइड द ब्लड वेसल्स, क्लियर. ओके, इसमें थोड़ा और समझ लो. आर्टरी कैरी प्योर ब्लड, क्लियर. वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड, ये इम्प्योर ले जाती हैं, क्लियर. प्योर ब्लड ऑल्सो नोन एज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर, विथ ऑक्सीजन, and impure blood known as the deoxygenated blood, means without oxygen, clear. तो मीन्स ये थोड़े से फंक्शंस हैं. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज हार्ट. तो सबसे पहले हम हार्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे कि हार्ट क्या होता है. चलो आया, समझ में आ गया होगा आप सबको ये सारी चीजें. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हार्ट के बारे में. लिसन केयरफुली, थोड़ा सा डायग्राम से आपको बता देता हूँ कि हार्ट होता क्या है, क्योंकि आपको डायग्राम से ही समझ में आएगा, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा. ओके, तो नाउ लिसन, एक मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ जल्दी जल्दी, तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से. देखिए, इफ वी टॉक अबाउट द हार्ट, तो हार्ट इज अ मस्कुलर सिस्टम, ठीक है. Heart is a muscular system present in our body inside the thoracic cavity. सुनिए ध्यान से, clear. Heart is a muscular structure, muscular organ. It means that there is no bones present inside the heart. Heart में कोई भी bones नहीं होती. एक muscular like a tongue. टंग जो हमारी जीभ होती है मस्कुलर स्ट्रक्चर है, वैसे हमारा हार्ट भी क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर. हार्ट ऑल्सो नोन एज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ ब्लड, बिकॉज इट कैन पंप द ब्लड टू होल बॉडी, क्लियर. तो हार्ट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर present in the thoracic cavity, clear, between the means network of the ribs inside the lungs, between the lungs के बीच में जो अपना ribs का जो नेटवर्क है वहां पर प्रेजेंट होता है. एंड 3/4 पार्ट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द thoracic cavity. thoracic cavity मतलब चेस्ट कैविटी, क्लियर. तो thoracic cavity के कैविटी जो लेफ्ट साइड होता है, दिस इज लेफ्ट साइड, क्लियर. तो 3/4 पार्ट ऑफ द हार्ट present in the left side of the thoracic cavity, clear. Now listen carefully. Now if we talk about the structure of the heart, so heart is the clenched fist structure, roughly clenched fist. It means जो अपनी बंद मुट्ठी होती है, clenched fist. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, clenched fist structure या clenched fist shape, clear. तो मीन्स हार्ट रफली क्लेंच्ड फिस्ट शेप. इट मीन्स जो बंद मुट्ठी होती है ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है, क्लियर है एवरीवन. कैसा होता है, बंद मुट्ठी के आकार का. तो सुनिए ध्यान से. हार्ट इज द मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द thoracic cavity inside the rib cage, clear, between the lungs, clear. And 3/4 part of the heart present in the left side of the thoracic cavity, clear. एंड द शेप ऑफ हार्ट इज क्लेंच्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी के जैसा होता है. जो हम अपनी मुट्ठी को बंद कर लें तो जो मुट्ठी दिखती है ऐसी हमारी, ऐसा कुछ शेप होता है हार्ट का, क्लियर. इफ वी टॉक अबाउट द वेट ऑफ द हार्ट, तो मीन्स मोस्ट अबाउट द 30 ग्राम, क्लियर. द वेट ऑफ द हार्ट इज 30 ग्राम.
इट कैन बी माइट डिफर, इट माइट बी डिफर इन द फीमेल, फीमेल में थोड़ा बहुत कम हो सकता है, क्लियर। तो द वेट ऑफ द हार्ट इज 300 ग्राम, क्लियर। द वेट ऑफ द हार्ट इज 300 ग्राम। इफ वी टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ द हार्ट इज 12 सेंटीमीटर, क्लियर। जो हार्ट की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर। विड्थ 9 सेंटीमीटर। इफ वी टॉक अबाउट द विड्थ यानी कि ये, तो कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर। एंड थिकनेस ऑफ द हार्ट, क्लियर, थिकनेस ऑफ द हार्ट 6 सेंटीमीटर। तो इतनी चीज देखो, आपको धीमे धीमे और ध्यान से पूरी चीजें पढ़ना है और पूरी चीजें समझना भी है क्या क्या होती हैं। हार्ट के बारे में पूरा समझ में आ गया। वेट होता है 300 ग्राम्स, क्लियर। लेंथ ऑफ हार्ट 12 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ हार्ट 9 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ हार्ट 6 सेंटीमीटर, 3/4 पार्ट प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, क्लियर। Listen carefully. Inside the thoracic cavity, heart present in the epicardial cavity. Clear? यानी कि thoracic cavity में भी अगर हम बात करें तो thoracic cavity में क्या होता है, वो epicardial cavity यानी cardial cavity में present होता है, clear? Means heart present in the epicardial cavity. Clear? Now listen. देखिए क्या होता है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ डायग्राम, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, नहीं तो पूरा प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, इनसाइड द थोरेसिक कैविटी, दिस इज थोरेसिक कैविटी, एंड इनसाइड द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स के बीच में जो हार्ट जहाँ पर प्रेजेंट होता है वहाँ पे एक कैविटी प्रेजेंट होती है। दैट कैविटी इज नोन एज द पेरिकार्डियल कैविटी, क्लियर। पेरिकार्डियल कैविटी। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, यू आर कंफ्यूज्ड हियर। सर आपने पहले बताया था हार्ट प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी, आप बोल रहे हो मींस हार्ट प्रेजेंट इन द पेरिकार्डियल कैविटी। तो नाउ लिसन क्या बोली, थोरेसिक कैविटी द बिगर कैविटी, बड़ी जो बाहर की कैविटी है। इनसाइड द थोरेसिक कैविटी वेयर हार्ट इज प्रेजेंट, दैट कैविटी इज नोन एज द पेरिकार्डियल कैविटी, क्लियर। तो अगर कोई क्वेश्चन कभी क्वेश्चंस आता है और ऑप्शंस आते हैं, तो आपको अगर दोनों मिल जाते हैं, इफ यू फाउंड बोथ ऑप्शंस पेरिकार्डियल कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी, तो यू मस्ट सिलेक्ट द पेरिकार्डियल कैविटी, क्लियर एवरीवन, ठीक है। इफ यू डोंट फाउंड द पेरिकार्डियल कैविटी देन यू हैव टू सिलेक्ट द थोरेसिक कैविटी, क्लियर। तो इट डिपेंड ऑन द ऑप्शंस, के ऑप्शंस कैसे दे रहा है वो, ठीक है। वैसे अगर आप इसका सही आंसर है तो वो हमारा क्या होगा, पेरिकार्डियल कैविटी। मींस इनसाइड द थोरेसिक कैविटी हार्ट प्रेजेंट इन द पेरिकार्डियल cavity, clear? Okay, in the pericardial cavity heart surrounded by the 3 layer, okay, in the pericardial cavity heart surrounded by the 3 layer. These 3 layers are known as the, means outer layer is known as the epicardium या epicardium, clear, epicardium, outer layer known as the epicardium, middle layer known as the mesocardium, and लास्ट इनर लेयर इज नोन द एंडोकार्डियम या फिर एंडोकार्डियम। लिसन, देखो कार्डियम इज द लैटिन वर्ड, कार्डियम मींस हार्ट, क्लियर। द मीनिंग ऑफ कार्डियम इज हार्ट इन लैटिन लैंग्वेज, लैटिन में ये लैटिन वर्ड है कार्डियम और इसका मतलब होता है हार्ट, क्लियर। तो मींस हार्ट इन द मींस आपके हम बोल सकते हैं पेरिकार्डियल या पेरिकार्डियल कैविटी मींस हार्ट सराउंडेड बाय द 3 लेयर, outer layer is known as the epicardium, middle layer known as the mesocardium, and inner layer is known as the endocardium, clear everyone? Now listen, inside these layer या between these layer a fluid is present, clear, in means between these layer a fluid is present and this fluid is known as the this fluid is known as the means cardial fluid, इसको हम क्या बोल सकते हैं, cardial fluid, clear. So means between these layers, these different type of layers, a fluid is present and this fluid is known as the cardial fluid. And what is the functions of cardial fluid? Cardial fluid protect us from external shock and jerk. सपोज दैट आप कहीं गिर जाओ, किसी ने आपकी छाती पर आप पे जो चेस्ट है मुक्का मार दिया या आपको चोट लग जाए, डंडा मार दिया, तो आपका हार्ट इज मींस मस्कुलर स्ट्रक्चर, वेरी सॉफ्ट ऑर्गन, इट कैन बी डैमेज फ्रॉम मींस टू स्मॉल जर्क, स्मॉल शॉक्स, छोटे छोटे शॉक्स होते हैं, छोटे छोटे जर्क होते हैं, उनसे डैमेज हो सकता है, ठीक है। और इफ वंस हार्ट कैन बी डैमेज देन यू विल डिस्ट्रॉय, क्लियर, इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड एंड सर्जरी इज वेरी कॉस्टली, वेरी एक्सपेंसिव, क्लियर। तो हार्ट को डैमेज होने से बचाने के लिए
क्या होता है, it means heart surrounded by the three layer and in between these layer a fluid is present, that fluid name is cardiac fluid and cardiac fluid protect the heart from external shock and jerk। आप एक बार में बाहर से धक्का भी मार दो तो भी कुछ नहीं होगा, हार्ट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो लेयर्स हैं वो आपस में क्या है, इसको जो आपका शॉक होगा, जर्क होगा, उसको एब्जॉर्ब कर जाएंगे, बिकॉज दिस लेयर दिस फ्लूइड वर्क एज द शॉकर। शॉकर जो आप होते हैं गाड़ी में, बाइक में होते हैं, जिससे आपको दचके नहीं लगते हैं, ठीक है। तो जितने शॉकर अच्छे होंगे उतने आपको क्या है कि आपको शॉक और जर्क कम लगेंगे, क्लियर। तो वैसे हमारी बॉडी में होता है कि आपका जो फ्लूइड जितना अच्छा होगा, उतनी अच्छी क्वांटिटी में फ्लूइड होगा, उतना ही क्या होगा, ये शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, जो शॉक को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्लियर। तो मीन्स दिस फ्लूइड प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक एंड जर्क। क्लियर है एवरीवन, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। नाउ ये तो हमारी बात होगी अब बाहर की, कि मीन्स हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, कितना क्या होता है। अब हम बात करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, अंदर के बारे में, ठीक है। ये पूरा साइड में बात होगी पूरी, तो हम बात कर ली, थोड़ा सा अंदर के बारे में बात करते हैं कि अंदर क्या होता है। देखिए human heart is four chambered, means human have a four chamber heart, there are four chambers are present in the human heart। upper half portions are known as the atrium, clear। ये जो ऊपर का जो हाफ पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, एट्रियम, क्लियर। upper half portion is known as the atrium, clear। this is a left atrium, सॉरी इसको हम बोल सकते हैं राइट एट्रियम, दिस इज a right atrium, this is a left atrium, clear। and lower half portion is known as the ventricles, इनको हम क्या बोलेंगे, ventricles, clear। and this is your means right ventricles and this is your left ventricles, clear। means human heart are four chambered, clear। upper half portions are atrium, lower half portions are known as the ventricles, clear। right side of atrium is known as the right atrium, this is a left atrium, right ventricles and left ventricles, clear everyone। okay, now listen carefully। देखिए अपर हाफ पोर्शन मींस एट्रियम कैन बी सेपरेटेड बाय द वेंट्रिकल्स बाय अ सेप्टम, बाय अ लेयर। देखो दिस इज अ लेयर, ठीक है। तो मींस अपर हाफ पोर्शन सेपरेटेड टू द वेंट्रिकल्स फ्रॉम बाय द लेयर, दैट लेयर इज नोन एज द, इसको हम बोलेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। नाउ लिसन केयरफुली, this is separated to the atrium from the ventricles, जो एट्रियम को वेंट्रिकल से सेपरेट कर रही है, this layer is known as the atrioventricle। देखो इसको बहुत ध्यान से और आराम से पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, आप ध्यान भूल जाओगे, इसलिए मैं आपको आराम से पढ़ा रहा हूँ। ये this layer is known as the atrioventricular septum, clear। so this layer is known as the atrioventricular septum, clear। means atrioventricular septum separate एट्रिया या एट्रियम टू वेंट्रिकल्स, यानी एट्रियम को वेंट्रिकल से क्या करती है, सेपरेट करती है, क्लियर। सेकंड लेयर प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। देखिए राइट एट्रियम आल्सो सेपरेटेड टू द लेफ्ट एट्रियम, क्लियर। ये जो ए चैम्बर भी क्या है, सेपरेट है। दिस सेप्टम इज नोन एज द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। क्या कहलाता है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, क्लियर। तो दिस चैम्बर इज नोन एज द इंटर ऑरिकुलर, इंटर मींस बीच में, ऑरिकुलर। देखिए अभी इसको एट्रियम बोलते हैं, जैसे मॉडर्न नेम ऑफ ऑरिकुलर, पहले जो पुरानी किताबें थी उसमें ऑरिकल्स बोलते थे इनको। जो आपके ये ऊपर वाले चैम्बर्स थे, जो एट्रियम है, जो एट्रिया है, इनको पहले क्या बोला जाता था, ऑरिकुलम। तो उनको इसका जो चैम्बर का नाम पहले के नाम पर रखा गया है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, यानी पहले इनको ऑरिकल्स बोलते थे, अब इनको क्या बोलते हैं, एट्रियम है, एट्रिया, क्लियर। तो मींस दिस चैम्बर इज नोन एज द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। Also one chamber also present between the means ventricles, means two ventricles, right ventricles, left ventricle, also separated by the septum. This septum is known as the interventricular septum, interventricular septum, clear। तो सारे सेप्टम याद हो गए, सारे पर्दे याद हो गए, क्लियर। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम सेपरेट टू एट्रियम यानी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्लियर। ये क्या करता है, वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है, तो दीज आर द सेप्टम। यानी ये सारे हमारे क्या हो गए, सारे पर्दों के नाम हो गए, सारे जो जो आपको सेपरेट करने वाली जो सेपरेटिंग वॉल्स हैं उनके नेम्स हो गए, क्लियर। नाउ लिसन, inside the heart a node, there are two nodes present, one is SA node and second is AB node, clear। there are two nodes are present inside the heart, one is SA node, clear। SA node present in the right auricular या फिर right atrium, clear। SA node present in the right atrium
and AB node present between the atrium and ventricles. Clear? And the midpoint of the atrium and ventricles, or we can say that central point of the एट्रियम और वेंट्रिकल्स, यानी एट्रियम और वेंट्रिकल्स सेंटर पॉइंट है, वहां पे क्या होता है एबी नोड, और एसए नोड कहां पे होता है राइट एट्रियम में. क्लियर? द फुल फॉर्म ऑफ एसए नोड. मीटिंग आइडिया आ गई, बस 2 मिनट रुक जाओ, मेरा एंड होने वाला है. क्लियर? एसए नोड, द फुल फॉर्म ऑफ एसए नोड इज साइनो-ऑरिकुलर नोड. क्लियर? साइनो-ऑरिकुलर नोड. एंड द फुल फॉर्म ऑफ एबी एंट्रियो-वेंट्रिकुलर नोड. Clear? Atrioventricular node, or this sino-auricular node. Clear everyone? Okay. What are the functions of SA node? SA node generate electric current inside the heart. That's why heart contract and expands and means pump to blood. Clear? ये क्या एक इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, मीन्स बहुत ही कम अमाउंट में. That's why heart able to pump the blood. Clear? So means sino-auricular node, SA node generate electric current, microelectric current inside the heart. That's why heart can express and means contract or express. ये contraction और expansions होते हैं, सिकुड़ता है और फूलता है. That's why pressure can be generated inside the heart, and due to this pressure blood can be pumped in the whole body. पूरी बॉडी में क्या होता है, पंप होता रहता है. क्लियर? तो ये हमारे फंक्शंस होते हैं. एंड एसए नोड जनरेट द इलेक्ट्रिक करंट. क्लियर? दिस इलेक्ट्रिक करंट कैन बी कैप्चर्ड बाय द एबी नोड, एंड एबी नोड इंक्रीज या स्प्रेड दिस करंट इन होल ओवर द हार्ट. पूरी बॉडी में क्या करता है, फैला देता है. तो ये कुछ फंक्शंस हो गए, ये हमारी स्ट्रक्चर्स हो गई. नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ द हार्ट. क्लियर? या फिर वर्किंग ऑफ द हार्ट. हार्ट किस तरीके से वर्क करता है. अभी आपने पूरी स्ट्रक्चर पढ़ ली कि क्या क्या स्ट्रक्चर होता है. आप इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार, तभी आपको समझ में आएगा, या आपको समझ में नहीं आएगा. क्लियर? इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ द हार्ट. ओके, थैंक यू.